हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर। जैसा कि आपको पता है कि मैं नंबर सिस्टम पे बात कर रहा था और इसमें मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। पहला क्लास जो था वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास था नंबर सिस्टम का, यानी संख्या पद्धति का। और सेकंड क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था, जो सीरीज पे डिपेंडेंट था। सीरीज में मैं 8 तरह का क्वेश्चन बताया था कि कैसे-कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन पे को मैं यहाँ पे समझाया था। अब किस तरह का क्वेश्चन था, मैं उसको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि पिछले क्लास में मैं क्या-क्या पढ़ाया था। जैसे पहला था लगातार प्राकृत संख्या का योगफल, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस n। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1/2। ये आपको हम फॉर्मूला बताए हुए थे। आपको याद होगा कि इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये आपको हम बताए हुए थे, आपको याद होगा। सेकेंड फॉर्मूला आपको हम बताए थे प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। इसका फॉर्मूला हम बताए थे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये था लगातार प्राकृत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला था वर्गों का घनों का योगफल। इसका फॉर्मूला बताए थे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये था लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योगफल। ठीक है। फिर क्वेश्चन में था चौथा फॉर्मूला हम बताए थे लगातार विषम संख्या। ये n तक रहेगा लगातार विषम संख्या। फिर से समझेंगे, अगर लगातार प्राकृत संख्या रहेगा तो ये फॉर्मूला, लगातार प्राकृत संख्या हो बट वर्गों का योगफल हो तो ये फॉर्मूला। अगर हम यहाँ आगे बात करें कि लगातार अगर प्राकृत संख्या हो लेकिन उसके घनों का योगफल हो तो ये फॉर्मूला, और लगातार आपको ध्यान में होगा विषम संख्या का योगफल, तो हम इसका फॉर्मूला बताए थे n स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला बताए थे लगातार सम संख्या का योगफल। इसका फॉर्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस 1। और आपको याद होगा इसका हम प्रूवमेंट भी बताए थे। प्रूवमेंट इस तरह से बताए थे, याद होगा पिछला क्लास का, जो पिछला क्लास जो था उसको आप पढ़िएगा, उसको वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। n/2 2a प्लस n-1d, इस तरह से आपको हम बताए हुए थे, आपको याद होगा। और यहाँ से हम आपको प्रूफ किए थे कि n स्क्वायर कैसे होता है लगातार विषम संख्या का योगफल, आपको ध्यान में होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो 5 फॉर्मूला हो गया। छठा फॉर्मूला हम आपको ये बताए हुए थे कि अगर बीच से योगफल हो, इस तरह से मान लीजिए, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं तो फॉर्मूला का ही बात कर रहे हैं, बीच से लगातार प्राकृत संख्या का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, a प्लस b माइनस ए प्लस 1/2। फिर हम 7वां में बताए थे कि अगर लगातार सम या विषम
संख्या के वर्गों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। याद होगा, मैं आपको ये भी बताया था। चलिए कितना फॉर्मूला होगा? 7। और 8 नंबर में बताए थे एक इस तरह का सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। याद होगा। फिर हम लोग क्या लिखे थे? n प्लस 1। फिर एक एक कम करते हैं, यानी यहाँ पे n माइनस 1, फिर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस 1। इसका फॉर्मूला बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। याद होगा दोस्तों। जैसे हम आपको इस पर एक एग्जाम्पल बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख दे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम लिख दे 20 प्लस 21। ओके, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर यहां से 20 के बाद 19 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 1। इसका क्या क्या आंसर होगा? तो जो सबसे बड़ा नंबर है इसका हम लोग क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं, और वही मेरा आंसर आ जाता है। तो याद होगा, इतना सारा मैंने आपको सीरीज बता दिया था। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखे होंगे। अगर ध्यान से नहीं देखे हैं, याद नहीं है, तो इसके पीछे वाला सेशन को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर में कुछ और बात होती है। ये 3 तरह के होते हैं नेचुरल नंबर। क्या क्या होता है समझिएगा। नेचुरल नंबर में तो एक बात होता है कि उसमें 1 पाया जाता है। जैसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो अगर हम कहें कि इसमें कैसा कैसा नंबर होता है, तो एक होता है, एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है, और एक क्या होता है आपका? भाज्य संख्या। एक होता है आपका भाज्य संख्या होता है, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसी का एक और नाम है अभाज्य संख्या का, उसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, और ये भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। तो आज हम लोग कुछ और जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसे मैं आपको बता दिया हूं कि अभाज्य संख्या जो होते हैं वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से और एक से कटे, यानी वैसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो, एक हो और एक खुद हो, इटसेल्फ हो। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर में कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलिएगा? 2। और चूंकि ये जो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है, ये अब आपका क्या है? सम संख्या भी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। आई बात समझ में? फिर हम आगे बात करें दूसरा नंबर में, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपके एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आज हम कुछ ऐसी बात बताएंगे, यूनिक बात, जो आपको पता चलेगा कि ये सभी अभाज्य संख्या में होती है। फिर मैं बोलूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम यहां से हटा देते हैं, यहाँ पे ये लिखना जरूरत है भी नहीं। चलिए हटा देते हैं। अगर हम बोले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बोलिएगा? 3। 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम में सबसे छोटी है। आई बात समझ में?
फिर जैसे आप अभाज्य संख्या अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखिएगा ना, 2 3 5 7। तो जरा देखेंगे दोस्तों, ये 3 5 7 है, इसके बाद 7 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ये एक ऐसी 3 अभाज्य संख्या है जिसके बीच का डिफरेंस 2 2 है। यही है, एक ही है, एक ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ये तीन गो का एक ऐसा पेयर है जिसके बीच का अभाज्य संख्या का जो अंतर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 2 होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी अभाज्य संख्या को ट्रिपलेट प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। यानी अगर हम यहां पे 3 नंबर में कहे कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर, ठीक है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर कौन होगा, तो 2 नहीं होगा, 3 5 7। पूरे अभाज्य संख्या में यही इकलौता है ये 3 गो का पेयर जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है। आ गया समझ में। फिर से हम बता रहे हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग 3 तरीका से लिखते हैं, जो एक है, एक क्या है आपका अभाज्य संख्या के रूप में है, एक क्या है भाज्य संख्या के रूप में है। आपको मालूम होगा भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे पहला अब अभाज्य संख्या कौन होंगे, 4 होंगे, 4 के बाद क्या होंगे, 6 होंगे, 6 के बाद क्या होंगे, 8 होंगे, 8 के बाद क्या होंगे, 9 होंगे। आप इसी तरह से बहुत सारा है, तो हम कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्या है इसमें किसी का भी फैक्टर कीजिए। अगर आप इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अगर आप इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जब किसी भी नंबर का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। तो देखिए, आप भाज्य संख्या समझ गए। अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होंगे, 3 होंगे। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होंगे, ट्रिपलेट मतलब लगातार जो 3 है, ये क्या होंगे 3 5 7। बाकी कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, वो अभाज्य संख्या जो लगातार होंगे उनके बीच का अंतर 2 के बराबर नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे। किसी का 1 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, वो डिपेंड करता है वो जो हम अभाज्य संख्या लिखते हैं। लेकिन ये 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या, 3 का एक ऐसा पेयर अभाज्य संख्या का है जिसके बीच का डिफरेंसेस क्या है, 2 है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम आपसे पूछें कि बताइए दोस्तों, 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा। पता है कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या आपका 25 है। कितने हैं, 25। देखिए क्या क्या है, आपको हम यहां से लिख कर दिखाते हैं। एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद क्या हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 के बाद क्या हो जाएगा, 41, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, फिर 40 नहीं होगा, 41 होगा। 41 के बाद क्या आएगा, 43 होगा। 43 के बाद क्या होंगे, 47 होंगे। 47 के बाद आपको 53 हो जाएंगे। 53 के बाद 57 तो होंगे नहीं, 54 नहीं होंगे, 55 नहीं होंगे, 56 नहीं होंगे, 57 नहीं होंगे, 58 नहीं होंगे, 59 नहीं, 59 होगा। 59 के बाद 61, 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67 होगा। 67 के बाद 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा। 71 के बाद क्या होगा, 73, 73 के बाद 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा। 83 के बाद 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा,
86 नहीं होगा, 87, 87 तो होगा ही, भाज्य संख्या होंगे वो अभाज्य संख्या नहीं होंगे। 87 हो गया, 88 हो गया, 89 होगा, 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93, 93 भी नहीं होगा, सॉरी 93 भी नहीं होगा, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। काउंट कीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक छूट रहा है दोस्तों, एक देखिए कौन सा छूट रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 73 74 74 तो आपका भाज्य संख्या होंगे, 75 76 77 77 भी नहीं होंगे, 78 79 तो लिख दिए, 80 81 81 81 तो हो जाएगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 82 83 84 85 86 87 87 3 से कट जाएगा, 87 88 89 90 90 के बाद 91 91 91 91 के बाद 92 92 भी कटेगा 2 से, 93 भी कटेगा, 94 भी कटेगा, 95 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, 97 नहीं कटेगा, 98 भी कटेगा, 99, एक कोई छूट रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, वो एक आपका छूट रहा है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके देखिए 25 तो यहाँ है ही, हम 24 गिन रहे हैं, मेरा ठीक है दोस्तों, सॉरी कि आपका हम टाइम लॉस किए। आप काउंट कर सकते हैं कितने होंगे, 25 होंगे। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, 1 से 100 के बीच में 25 है, एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछता है कि बताइए 1 से 25 के बीच में कितने होंगे, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम बोल सकते हैं कि 1 से 25 के बीच में कितने होते हैं, यहाँ पे 1 से 25 के बीच में 9, 25 से आगे 50 तक के बीच में देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे, फिर से 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 1 से 25 के बीच में 9, 25 से 50 के बीच यानी 26 से लेके 50 के बीच में 6, ओके, और फिर आपका 50 से 51 से लेके 75 तक कितने हो जाएंगे, 6, तो कितना हो गया 9 9 6 15 15 6 21, और लास्ट में देखिए कितने होंगे, 4 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये भी एक पेयर बना के याद रखना होगा कि 1 से 25 के बीच में कितने भाज्य संख्या होते हैं, तो 9 होते हैं, फिर 26 से लेकर 50 के बीच में कितने होते हैं, 6 होते हैं, फिर 26 से लेकर 50 के बीच में, और फिर 51 से लेकर 75 के बीच में कितने होंगे, 6 होंगे, और लास्ट 76 से लेकर 100 के बीच में कितने होंगे, आपके 4 होंगे। चलिए इस बात को हम लिखते हैं कि आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा। चलिए तो हमने बोला कि 1 से 100 के बीच में एक से 100 के बीच में एक से लेकर 100 के बीच आभाज्य संख्या कितने हैं, 25 है। अब इसी में हम कह दे ये आपका 4 नंबर हो गया। 5 में कह दे कि 1 से लेकर 25 के बीच में
25 के बीच में अभाज्य संख्या कितने हैं? तो आप कितने बोलिएगा? 9। फिर 6 नंबर में 26 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होंगे? 6 होंगे। फिर 7 नंबर में अगर हम यहां से कहें 51 से लेकर 75 के बीच में अभाज्य संख्या कितने हैं? तो 6। और फिर 8 नंबर में हम लोग बात करते हैं 76 से लेकर कितना? 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होंगे? तो 4 होंगे। तो देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप देख सकते हैं। इसको हमने क्या लिखा है? ट्रिपलेट लिखा है, ट्रिपलेट। प्राइम नंबर ये P है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर में आप याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? 2। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? 3। ट्रिपलेट प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 3, 5, 7। 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? 25। उसमें से 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या 9 होते हैं, 26 से 50 के बीच में 6 होते हैं, 51 से 75 के बीच में 6 और 76 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे? 4। अब बात ये उठता है दोस्तों कि अगर 100 के आगे पूछा जाएगा कि 101 से लेकर 200 के बीच में कितने हो जाएंगे? 201 से 300 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगे? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे और उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आपको याद रखिएगा कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो हमेशा 25 ही होते हैं। 1 से 25 के बीच में कितने होते हैं? 9 होते हैं। 26 से 50 के बीच में 6 होते हैं। फिर 51 से 75 के बीच में 6 होते हैं और 76 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि 100, जैसे अभी मैंने बताया कि 1 से अगर 100 रहेगा तो इसके बीच में कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? 25 है। उसी तरह से कहे कि 100 से 200 के बीच में कितना होंगे? फिर 200 से 300 के बीच में कितने होंगे? फिर 300 से लेकर यानी 301 तक, इसमें हम कर देते हैं सब में सही, यहाँ हम 101 कर देते हैं। ऐसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 101 लिखिए या 100 लिखिए, 200। फिर हम यहाँ पे 201 कर देते हैं, 201 कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे 301 कर देते हैं। 301 से कितना था? 400। फिर हम यहाँ पे 401 से लेकर, अब ऐसा देखिए यहाँ पे कहीं 101 है, 100 पर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में 100 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, 100 तो भाज्य संख्या है। तो आप 101 बोलिए या 200, 101 से 200 बोलिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 से 100 के बीच में है, यहाँ पे 101 कर दिए तो वो गलत हो गया। आप यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं कि ये 100 ही लेकर चलिए, अच्छा रहेगा। 200 कर दीजिए, इसको 300 कर दीजिए। फिर 400 से लेकर कहाँ? 500। फिर 500 से लेकर कहाँ तक? 600। फिर 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, फिर 900 से 1000। आपको क्या लगता है अगर हम इसके बीच में यानी 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य हैं, 100 के बीच में कितने हैं, 100 से 200 के बीच में कितने हैं, फिर 200 से 300 के बीच में कितने हैं, 300 से 300 से लेकर 400 के बीच में कितने हैं? अगर हम ये सब याद कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में अभाज्य संख्या की संख्या पूछेगा। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसके बीच में कितने हैं? 25, इसके बीच में है 21। देखिए इसमें 25 और इसमें कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। फिर यहाँ 16, 16, 17, 17, फिर यहाँ पे इसमें हो जाते हैं 14, फिर यहाँ 16, 16, 14, 15, 14। अब आप कहिएगा सर मुझे कैसे याद रखना पड़ेगा?
देखिए ये एक मोबाइल नंबर की तरह है, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए। 25 21 16 16, 25 21 16 16 और फिर 17 14 16 14 15 14, ये चारों को एक साथ ही याद कर लीजिए। 25 21 16 16, क्या बोलेंगे? 25 21 16 16 और बाद में यहाँ पे देखिए 17 के साथ 14 लगा दीजिए, 16 के साथ 14 लगा दीजिए, 15 के साथ 14 लगा दीजिए। मैंने क्या बोला? 25 21 16 16, 17 14, 16 14, 15 14। खुद से बोलिएगा। मैंने क्या बोला? 25 21 16 16, 17 14, 16 14, 15 14। याद रहेगा? 25 21 16 16, 25 21 16 16, 17 14, 16 14, 15 14। आप इस सभी अभाज्य संख्या को जोड़िएगा तो आपका 168 आएगा। देखिएगा 168 आ रहा है कि नहीं? देखिए हम जोड़ कर दिखाते हैं। 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 4 कितना हो जाएंगे? 23 7 30, 30 6 36, 36 6 कितना हो जाएंगे? 42, 1 43 5 48 के 8, 4 बचा, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 14 2 16। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब हम फाइनल बोल सकते हैं 1 से लेकर 1000 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना होते हैं? 168। याद रहेगा कि 1 से लेकर 1000 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 168 होते हैं। फिर से बोल रहे, इसको याद कैसे कीजिएगा? 25 21 16 16, 25 21 16 16, 17 14, 16 14, फिर 15 14। देख लीजिए ये आपका टोटल 1 से 100 के बीच में कैसे है? 100 के 200 के बीच में कितने है अभाज्य संख्या? यानी ये हम किसके बारे में बताए हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या के बारे में बताए। आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 400 से 500 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। अब अगला इसमें बात ये आता है कि अभाज्य संख्या को हम लोग चेक कैसे करेंगे? अभाज्य संख्या को हम लोग चेक कैसे करेंगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभाज्य संख्या का जो रूप होता है, ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या का रूप जो होते हैं वो 6k प्लस माइनस के रूप में हो सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे अभाज्य संख्या इस रूप में नहीं होता है, लेकिन इस रूप में कोई कोई ऐसे होते हैं, लगभग अभाज्य संख्या इसी के रूप में होते हैं, कोई कोई नहीं होंगे। किसको किसको छोड़कर? तो 3 5 और 2 को छोड़कर, 3 5 नहीं सॉरी 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, जैसे इन दोनों को छोड़कर, जैसे मैं कहूं इस के का मतलब क्या है? के जगह पर आप कोई भी नंबर लिखिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे के बराबर 1 रख दूं तो क्या होगा? 6 इंटू के माइनस 1, देखिए 5 आ गया। 5 अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आप यहाँ पे 6 गुना 1 अब प्लस 1 कीजिए, के जगह पर क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सारे अभाज्य संख्या किस रूप में होते हैं? 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होते हैं। कोई कोई नहीं भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन लगभग इसी रूप में होता है। देखिए आपको हम चेक करके बता रहे हैं, के जगह पर अगर हम 1 रखें तो 6 इंटू 1, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है। एक बार माइनस लिए तो 5 आया, 5 आपका अभाज्य संख्या है। अगर प्लस लेंगे तो कितना आएगा? 7 अभाज्य संख्या है। अगर आप के बराबर 2 रखते हैं, के बराबर जब 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, जिसको रख रहे हैं उसको घेरा कर दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जब आप 2 रखिएगा तो क्या आएगा? 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 दूना 12, 12 में से 1 गया 11, और फिर इसको गुना करके जोड़िएगा तो कितना आएगा? 13। ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई कोई ऐसे नंबर होंगे जो इस फॉर्म में नहीं भी होते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी अभाज्य संख्या जो होते हैं वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं, और कोई कोई ऐसे भी है नहीं भी होते हैं। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम के का वैल्यू दोस्तों 4 रख दें तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 4 की 24 अब प्लस 1 25 आ गया।
नहीं होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, डिफिनिट नहीं बोल रहे हैं, बस ये एक आइडिया है कि अभाज्य संख्या जो होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर इसी को माइनस में लिखिए तो देखिए 23 आ गया, अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा कोई भी अभाज्य संख्या जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। अब आपका ये भी बात जानना है कि हम कैसे चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या ये है या नहीं है। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या का बारे में कि अभाज्य संख्या को जांचेंगे कैसे कि ये जो संख्या है अभाज्य संख्या। देखिए इसके पहले आप अभाज्य संख्या के बारे में बस इतना ही जानते होंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। आपको मैंने इतना सारा बात बताया, इतना चीज हो सके आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या को हल्का में नहीं लेना है। अगर आपको हल्का में लीजिएगा तो ये सब आपको क्वेश्चन छूटेगा। अभाज्य संख्या हो, इसके बाद हम आपको और भी संख्या के बारे में, जैसे भाज्य संख्या के बारे में बताएं, परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। सब संख्या का एक अपना अपना गुण होता है, सारे चीज बताएंगे। और आपसे एक निवेदन है, आपको हम पहले भी बोलते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उतना ही हम मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर क्लास आपको दे पाएंगे। तो बताइए दोस्तों, ये सब आपको बात समझ में आया कि नहीं? आप समझ सकते हैं पिछले क्लास में जो इंपॉर्टेंट बात बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था सीरीज के बारे में, और आज बता रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भूल से भी भूलिएगा नहीं। और ये जो आप 1 से 1000 के बीच में 168 और अभाज्य संख्या का जो रूप होता है इस फॉर्म में होता है, आपको ये भी ध्यान में देना पड़ेगा। अगर आप ये सब ध्यान नहीं देते हैं तो आपका अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे उस पर जो हम बात करेंगे वो रहेगा कि अभाज्य संख्या को जांचेंगे कैसे कि ये कोई नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अगले क्लास में जो हम बात करेंगे वो अभाज्य संख्या का टेस्ट के बारे में, यानी जांचेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे है कैसे नहीं है, और कुछ और संख्या के बारे में हम आपको अगले वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।